हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे जीरो पर सतत नहीं है, इसकी जांच करनी है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, हम दाईं सीमा की बात करते हैं। दाईं सीमा क्या लिखेंगे? दाईं सीमा f 0 प्लस एच लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, जीरो पर जांच करनी है तो 0 प्लस एच दाईं सीमा लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर 1/0 प्लस एच, जहां जहां x है वहां पर रख देंगे 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h प्लस e की पावर 1/h। अब देखिए, यहां पर e की पावर 1/h कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम बात करें लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1/h का मान होता है 0। यह बात ध्यान रखें आप। इसलिए यदि मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं, e की पावर 1/h कॉमन ले लूं, तो यहां देखिए आप 1 यहां था नहीं, तो e की पावर 1/h नीचे बच गया प्लस 1 बच गया। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर 1/h नीचे से भी कॉमन आया है, कैंसिल हो गया। ऊपर 1 है, ठीक है, बट्टे अब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -1/h हो जाएगा, प्लस 1 है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट, लिमिट जोड़ में है अलग अलग आ जाएंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखिए लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर तो लिमिट लेंगे तो f 0 प्लस एच की वैल्यू है ये 1/0 प्लस 1, तो एक ही आएगी, एक आ गई। ऐसे ही हम f 0 माइनस एच, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, बाईं सीमा की जांच करते हैं, बाईं सीमा की। तो f 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 वहां पर रखेंगे तो e की पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/-h हो जाएगा, e की पावर यहाँ 1 है प्लस में 1 प्लस e की पावर -1/h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रख रहे हैं तो -h। अब आप लिमिट लीजिए, लिमिट लेने पर, क्योंकि पहले ही माइनस है उसमें, f 0 माइनस एच की वैल्यू देखिए आप क्या आ जाएगी? ऊपर 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 में आप 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। दोनों सीमाएं देखिए आप, f 0 माइनस एच नॉट इक्वल टू f 0 प्लस एच। तो हम फलन की बात ही कहाँ करें? ये दोनों सीमाएं बराबर नहीं है ना, दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर नहीं है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। कक्षा 12 की मैथ विषय की एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है, 6 की जो प्रॉब्लम है उनका समाधान करेंगे और हम 6.2 को भी पढ़ेंगे। अब देखिए, दायां अवकलज और बायां अवकलज, बात करते हैं अवकलनीयता की। अवकलनीयता, तो अवकलनीयता में क्या पढ़ना है हमें इसकी जांच करने के लिए दायां अवकलज बराबर होना चाहिए किसके? बायां अवकलज के। किसी फलन का दायां अवकलज बराबर होना चाहिए बाएं अवकलज के लिए। अब देखिए, दाएं अवकलज को हम कैसे लिखेंगे? राइट, ठीक है, राइट हो गया। f डेस का मतलब अवकलज होता है किसी बिंदु a पर, मान लो, माना x बराबर a पर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर a पर जांच कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? राइट, ठीक है, दायां हो गया, f डेस a
एक तो तरीका ये है, या फिर एफ डेस ए प्लस एच। ए प्लस एच मतलब ए से कुछ ज्यादा मान, इसका मतलब ये भी तो हो गया आगे की तरफ, राइट। कैसे लिखेंगे इसको? इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए ये आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा एच, ये फॉर्मूला होगा दाएं अवकलज का, ठीक है। लिखने का ऐसे बाएं अवकलज को कैसे किए? लेफ्ट एफ डेस ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टा माइनस एच। ध्यान रहे माइनस एच, ये आपका हो गया बायां अवकलज, बायां अवकलज, और ये है दायां अवकलज। ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। चाहे आप x की बात करें तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो इस हिसाब से बात कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको बेसिक रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसी बातें जो अवकलज, आपको यदि अवकलन करना है तो उसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए किसी फलन के लिए। यदि कोई फलन सतत नहीं है तो उसका अवकलन नहीं किया जा सकता। यदि कोई फलन सतत ही नहीं है तो उसका अवकलन नहीं किया जा सकता। मतलब फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए फलन का सतत होना आवश्यक है। जैसे, ठीक है, बहुत सारे फलन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए y बराबर, या महत्वपूर्ण फलन y बराबर, ये क्या नहीं है? सतत नहीं है। सतत नहीं है तो इसका अवकलज नहीं हो सकता। दूसरी बात, यदि कोई फलन यदि किसी फलन का अवकलज का अस्तित्व नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो सतत ना हो, ठीक है। इस बात को देखिए, कोई फलन ऐसा है कि जिसका अवकलज नहीं याद किया जा सकता तो उसका ये जरूरी नहीं है कि वो सतत ना हो। जैसे आप देखिए y बराबर मोड x, x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से सतत होगा। अवकलनीय है तो निश्चित रूप से सतत होगा। लेकिन यदि कोई फलन सतत है तो उसके अवकलनीय होने की शर्त है वो जरूरी ना हो उसको फॉलो करे। मतलब बहुत सारे फलन ऐसे हैं जो सतत होते हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते। लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से सतत होगा ही होगा, क्योंकि उन फलनों का ही अवकलज ज्ञात किया जा सकता है जो सतत हो। जो सतत ही नहीं होंगे उन फलनों का अवकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब जो आगे की प्रश्नावली आप पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 7वीं जो प्रश्नावली आप पढ़ेंगे या 8वीं अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वो इस पर आधारित है। पहले आप अवकलन को समझिए, किन फलनों का अवकलन होता है और किन का नहीं होता। केवल हम फॉर्मूले याद करके सवाल निकाल लें, उससे सवाल तो निकल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। जो फलन सतत नहीं होता उसका अवकलज ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि किसी फलन का
अवकलज नहीं ज्ञात किया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सतत ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वे सभी फलन जो अवकलनीय होते हैं वो हमेशा सतत होते हैं, लेकिन सभी सतत फलन अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें और इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, ये बहुत जरूरी है। आगे बहुत ही शानदार सवाल है। ये आपका फलन दे रखा है एफ एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो है, एक्स बराबर जीरो पर सतत है, तो इसकी बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। मतलब आपको दिया गया फलन सतत है तो इसके अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए पहले तो आपको ये लिमिट नहीं बोलनी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर माइनस 1/h क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको आप याद रखें अच्छे से। देखिए हम निकालते हैं इसका। मान लीजिए पहले हम बायां अवकलज निकालें, बायां अवकलज लिखना भी सीख लीजिएगा आप ढंग से। बाइबल कैसे लिखें, लेफ्ट आर एफ डेस, ठीक है। किस पर आपको जांच करनी है, जीरो पर, तो जीरो या फिर एफ जीरो प्लस एच, ठीक है, एफ डेस जीरो प्लस एच। फॉर्मूला क्या होगा, एफ जी लिमिट एच टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, f जीरो प्लस एच, फलन में जीरो प्लस एच रखिए। देखिए फलन में जीरो प्लस एच मतलब h रखेंगे तो आप देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस का 1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। बटा नीचे h है, नीचे पूरे के h है, ये f जीरो रखेंगे तो देखिए x की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए एक h से h कट गया है, माइनस h आएगा नीचे क्योंकि सूत्र में माइनस h होता है, बाया अवकलज निकाल रहे हैं, बाया अवकलज में माइनस h होता है। अच्छा, लेफ्ट f माइनस जीरो, ठीक है, f माइनस जीरो, माइनस जीरो, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बाहर माइनस आएगा, एक माइनस बाहर लगा है, माइनस आ जाएगा यहाँ, और एक बार यहाँ माइनस लगा है, बाया अवकलज निकाल रहे हैं। ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, ऊपर क्या बच गया, h बच गया, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है। अब देखिए e की पावर माइनस 1/h, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस e की पावर 1/h बट्टा e की पावर माइनस 1/h प्लस e की पावर 1/h। ठीक है, ये आपका बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर 1/h यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर 1/h उभयनिष्ठ लेने पर तो उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हुआ, देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो माइनस h e की पावर 1/h, नीचे भी e की पावर 1/h, ऊपर देखिए यहाँ पर e की पावर 1/h है क्या, नहीं है, तो इसने e की पावर माइनस 1/h, इसने ऊपर नीचे e की पावर 1/h से गुणा किया होगा, तभी ये आया होगा, क्योंकि इसके पास नहीं है। अब इसके पास तो प्लस में था तो यहाँ से कॉमन आ गया तो -1 बचा, और नीचे यहाँ पे भी नहीं था तो e की पावर माइनस 1/h बटा e की पावर 1/h प्लस यहाँ पर था तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस h गुणा में है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2/h माइनस 1, e की पावर माइनस 2/h प्लस 1। अब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, f डेस जीरो माइनस h का मान निकाल रहे हैं, ये -0 गुणा इसका मान कितना आ जाएगा, 0 -1/0 प्लस 1। पहले हम भाग देंगे, -1 में 1 का भाग दिया, क्या आया, -1 में 1 का भाग दिया तो माइनस का ये 0 है, ठीक है, माइनस लगाया, 0 माइनस का नहीं है,
माइनस 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 का 1 है, प्लस हो गया, 0 से गुणा हुआ 0 आ गया। ठीक है, आपका बायां उकलज है वो 0 आ गया है। अब हमें दायां उकलज निकालना है। तो दायां उकलज के लिए हमें क्या करना है, देखिए क्या बदलाव करना है हमें दायां उकलज के लिए। यहां पर आपको पहले दायां लिखना है, दायां अवकलज, यहां राइट आर लिखना है, यहां प्लस का चिन्ह करना है, यहां पे भी फॉर्मूले में प्लस का चिन्ह करना है, नीचे भी प्लस रहेगा, यहां प्लस। अब आपको फलन में मान प्लस का रखना है तो ये माइनस नहीं लगाना, यहां पर ये माइनस नहीं लगाना, ये माइनस नहीं लगाना और ये माइनस नहीं लगाना, नीचे भी माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ओवनेस ले लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ले लिया। h है, यहाँ से देखिए e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन आ गया। इसके पास है तो इसने तो 1 बच गया, माइनस इसके पास नहीं है तो इसने e की पावर -1/h ऊपर है, e की पावर 1/h से ऊपर नीचे गुणा किया होगा, ऊपर वाला कॉमन आ गया, बटा नीचे 1 प्लस e की पावर -1/h है, बट्टे में e की पावर 1/h है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, h यहाँ रह गया, 1 माइनस e की पावर -2/h बट्टा 1 प्लस e की पावर -2/h। ये लिमिट लेने पर लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो f डेस 0 प्लस h का मान क्या आएगा, देखिए ये 0 है, गुणा में 1 माइनस, इसकी लिमिट लेंगे तो आपको ऊपर पहले लिखा हुआ है, वहाँ 2 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान 0 हो गया, 1 प्लस 0 हो गया। अब देखिए 0 गुणा 1 में 1 का भाग गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि r f डेस 0 इक्वल है l, ठीक है, f डेस 0 की, मतलब दायां अवकलज बराबर है किसके, बाएं अवकलज के। अतः दिया गया फलन क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो ये आपका सवाल हो गया, बस लिखने का तरीका आना चाहिए इसमें, और जो आपको लिमिट है, जैसे ये लिमिट इसमें यूज होनी थी तो वो याद रहे। देखिए ये फलन दिया है एग्जाम्पल नंबर 10 fx, ठीक है, फलन दिया आपको जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 0 तो आपको 0 लेना है। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो हम मान लीजिए दायां अवकलज निकाल लेते हैं। दायां अवकलज कैसे लिखेंगे, ठीक है, राइट f डेस 0 पर चेक करनी है तो 0 लिखा, या फिर f डेस 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला लिखेंगे f 0 प्लस h माइनस f 0 बट्टा h, ये फॉर्मूला हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। फलन में मान रखेंगे क्या आएगा, h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर माइनस f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 गुणा में है तो 0 बट्टा h, इससे ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। अब आप देखिए इसका मान, ये जो ये वाला है इसका मान, आपको पता है साइन का मान कहां से कहां, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, साइन का मान कहां से कहां होता है, -1। साइन थीटा की जो परिस्थिति होती है वो -1 से 1 होती है, तो ये इसके बीच में दोलन करेगी, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि हम 1 प्लस 1/3 को -1 से गुणा कर दे, यदि इसका मान -1 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, तो इसका कम से कम मान तो ये आ सकता है। और यदि ये प्लस का होता तो 1 प्लस 1/3 गुणा 1, तो ये हो जाता है 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3, ये अधिक से अधिक मान आ सकता है। इसका मतलब ये जो फलन है वो 2/3 से 4/3 के मध्य दोलन करेगा, मतलब इसकी वैल्यू है वो 1/3 से 2/3 से 4/3 के मध्य होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसका मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, तो दायां अवकलज
बाया अंकुलज के हमेशा बराबर नहीं होगा, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है, दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। इसको आप log h यहाँ पर 0 तो रख नहीं सकते आप, ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, इसलिए ये आप नोट कर ले। देखिए एक सवाल, उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, क्या कह रहा है कि एक फलन है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय है तथा f डेश x, ठीक है, नया फलन बनाना आपको अवकलन करके, वो सतत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले यदि अवकलनीय है तो हम दायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा क्या आएगा दायां अवकलज। दायां अवकलज राइट f डेश 0 पर जांच करनी है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, f डेश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बटे h लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f0 प्लस h या क्या लिखेंगे, h की पावर m साइन 1 बटा h, ठीक है, h की पावर m साइन 1 बटा h लिख दिया हमने, माइनस 0 है बटे h, इसको सोल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आया, h की पावर m माइनस 1 साइन 1 बटा h। आपको बताया था, ऐसा सवाल हमने करा था। अब जब ये गुणा में है इसका मान माइनस 1 से 1 आएगा, तो इसका मतलब है ये 0 की पावर 0 नहीं बननी चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं बने, इसका मतलब m माइनस 1 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, m माइनस 1 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब m का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। ये वाली शर्त है कि m का मान 1 से बड़ा हो, ये वाली शर्त मंजूर होगी तभी इसका मान क्या होगा, ये अवकलनीय होगा फलन। अब हमें f डेश x ज्ञात करना है, f डेश x उसका अवकलन करना है, तो x की पावर m का अवकलन क्या आएगा, m x की पावर m माइनस 1, ठीक है, साइन 1 बटा x, ऐसे कैसे रह जाए, u गुणा v से, ठीक है, u का हो गया v ऐसे कैसे, फिर प्लस का चिन्ह, अब x की पावर m ऐसे कैसे रह गए, साइन का क्या होगा, कोस 1 बटा x, और 1 बटा x का क्या होगा, 1 बटा x का होगा माइनस 1 बटा x स्क्वायर, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस 1 बटा x स्क्वायर। फलन को सेट कर लीजिए, f डेश x, ये आ गया m x की पावर m माइनस 1 साइन 1 बटा x, माइनस आ गया माइनस, अब देखिए x की पावर 2 नीचे है, ऊपर m है, तो x की पावर m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 2 कोस 1 बटा x, ये अवकलन। देखिए x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 हो गया, साइन ऐसे कैसे रह गया, प्लस x की पावर m ऐसे कैसे रह गया, कोस साइन का क्या हो गया, कोस 1 बटा x, 1 बटा x का क्या होगा, माइनस 1 बटा x स्क्वायर, ये आपका फलन बन गया। ये फलन भी x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, कौन, f डेश x, तब जब, अब आप देखिए ये m माइनस 2, ठीक है, हम यदि मान लो इसकी दाईं सीमा निकालें, आप खुद देखिए दाईं सीमा निकालें, तो दाईं सीमा में क्या लिखेंगे, f 0 प्लस h, तो f डेश, ये जो फलन है आपका 0 प्लस h, देखिए नया फलन है, m h की पावर m माइनस 1 साइन 1 बटा h माइनस h की पावर m माइनस 2 कोस 1 बटा h। अब आप देखिए ये तभी संभव है जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो और m माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन देखिए m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, m का मान बड़ा हो किससे, 1 से, और m माइनस 2 ग्रेटर देन मतलब m का मान बड़ा हो किससे, 2 से, तो इस 2 से यदि बड़ा होगा तो 1 से अपने आप बड़ा हो जाएगा। अतः क्या शर्त होगी, m ग्रेटर देन 2 के लिए f डेश x बराबर 0 पर सतत होगा। तो ये सवाल है आपका, इसको आप समझने की कोशिश करिए। आपसे उसने मान ही पूछा है, केवल बिल्कुल सिंपल है। पहले इसने दे रखा कि अवकलनीय फलन है, तो आपको बताना था, केवल फॉर्मूला लगाना था। ये 0/0 नहीं बन सकता, इसका मतलब m का मान क्या रहना चाहिए, तो m का मान 1 से बड़ा रहना चाहिए।
फिर एक नया फलन बनवाया आपसे, कहा कि एफ डेस एक्स जो फलन बने, मतलब अवकलन कर लीजिए, उससे जो फलन बने वो x बराबर 0 पर सतत है। तो आप बताइए कि m का मान क्या होना चाहिए जिसके लिए वो x बराबर मतलब x बराबर 0 पर सतत हो। तो ये सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है, एग्जाम के लिए दृष्टि से अच्छा नहीं है। एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते, आपको इसमें विविध में ऐसे सवाल 1-2 मिल जाएंगे तो वो आप करें। और विविध के 14 से 15 सवाल आप कर सकते हैं जो सतत वाले 6.1 पर आधारित थे, क्योंकि 6.1 की सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। धन्यवाद।